इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जो युद्ध जीतकर खुद को हारा हुआ मान ले। आज की कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने लाखों लोगों को मरवाया और उसी एक युद्ध के बाद पूरी साम्राज्य की दिशा बदल दी। सवाल ये नहीं है अशोक महान क्यों कहलाया, सवाल ये है अगर कलिंग युद्ध न होता तो क्या अशोक कभी बदलता भी। मौर्य वंश का तीसरा शासक था अशोक। आज हम उसे अशोक महान कहते हैं, लेकिन शुरुआत में वो महान नहीं बेहद क्रूर था। सिंहासन पाने के लिए उसने अपने ही भाइयों को मरवाया। शक्ति ही उसका धर्म था, दया, करुणा, अहिंसा। इन शब्दों का उसकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं था। शुरुआती में अशोक एक निर्दयी शासक था जिसे बस पूरा भारत चाहिए था। कलिंग आज के उड़ीसा क्षेत्र में था। ये इलाका व्यापार और समुद्री रास्तों के लिए बहुत अहम था। मौर्य साम्राज्य चारों तरफ फैल चुका था, लेकिन बीच में कलिंग आजाद खड़ा था। अशोक को ये बर्दाश्त नहीं था, न धर्म की बात थी, न सुरक्षा की, सिर्फ सत्ता और अहंकार की। इसीलिए अशोक ने कलिंग पर हमला करने का फैसला लिया। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध शुरू हुआ। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये एक कत्ले आम था। इतिहास के अनुसार 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख से ज्यादा कैदी बना लिए गए, हजारों परिवार उजड़ गए, गांव जला दिए गए, नदियां लाशों से भर गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अशोक ये वॉर जीत गया, बट यही जीत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बनी। युद्ध के बाद अशोक खुद युद्ध भूमि देखने गया। वहाँ उसने देखा रोती हुई महिलाएं, अनाथ बच्चे, जले हुए घर और हर तरफ मौत। यही पहली बार अशोक का घमंड टूटा और उसे एहसास हुआ कि मैंने जमीन पर तो जीत लिए, लेकिन इंसानियत खो दी। यही पछतावा अशोक को बदलने लगा। इसके बाद अशोक बौद्ध धर्म की ओर झुका। उसने धर्म नहीं धम्म की बात की। धम्म का मतलब था अहिंसा, सहनशीलता, सभी धर्मों का सम्मान और दया। उसने मृत्यु दंड कम किया, जानवरों की हत्या रोकी, अस्पताल बनवाए, सड़कें और पेड़ लगवाए और बौद्ध धर्मों को देश विदेशों तक फैलाया। बट क्वेश्चन ये है, क्या अशोक सच में महान था? अब सच सुनो, अगर कलिंग युद्ध न होता तो शायद अशोक कभी नहीं बदलता। उसका महान बनना उसके अपराधों को मिटा नहीं देता, लेकिन फर्क ये है उसकी गलती समझी और खुद को बदला। हिस्ट्री में यही बात उससे अलग बनाती है और वही आज के समय में कलिंग युद्ध का